नमस्कार दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की श्रृंखला में 26वीं पुतली जय लक्ष्मी की कथा में आप सभी का स्वागत है। 26वें दिन राजा भोज ने राज दरबार में पहुंचकर ब्राह्मणों से कहा, आज हम सिंहासन पर जरूर बैठेंगे, हमें किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। यह कहकर उन्होंने जैसे ही सिंहासन की ओर कदम बढ़ाना चाहा, तभी सिंहासन से प्रकट होकर जय लक्ष्मी नाम की पुतली हंसती हुई उनके सामने प्रकट होकर बोली, ठहरो राजा भोज, मेरी कथा सुने बगैर तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। पहले मेरी कथा सुनो, उसके बाद तुम खुद निर्णय कर लेना कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के हकदार हो या नहीं। यह कहकर पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य की कथा सुनानी आरंभ कर दी। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते दूर जंगल में निकल गए। तभी उन्हें एक दिशा से किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर उन्होंने अपना घोड़ा उसी दिशा में दौड़ा दिया। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक स्त्री एक योगी के पास बैठी रो रही है और योगी उसे चुप कराने की असफल कोशिश कर रहा है। विक्रमादित्य ने निकट जाकर योगी से पूछा, योगी राज, यह स्त्री कौन है और इतना विलाप क्यों कर रही है? योगी ने पूछा, आप कौन हैं और इस जंगल में क्या करने आए हैं? विक्रमादित्य ने योगी को अपना परिचय दिया। परिचय जानकर योगी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, राजन, यह स्त्री साधारण स्त्री नहीं है, यह एक राजकुमारी है, लेकिन अपने माता पिता की एक भूल के कारण इस जंगल में अपना जीवन निर्वाह कर रही है। यह सुनकर विक्रमादित्य को उस स्त्री के बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने कहा, योगी राज, मुझे स्पष्ट रूप से आप पूरी बात बताएं, क्या है? योगी ने कहा, महाराज, उज्जैन नगरी से पश्चिम की ओर लक्ष्य नाम का एक नगर है। मैं वहाँ के राजा का राजपुरोहित हूँ। राजा के विवाह के कई वर्ष बाद भी जब उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने मेरे कहने पर यज्ञ करवाया था। यज्ञ में उन्होंने सारे ब्राह्मणों, पुरोहितों, विद्वानों को आमंत्रित किया, लेकिन भूलवश उसी राज्य के एक योगी को निमंत्रण नहीं दिया। इस कारण योगी ने राजा को श्राप दिया कि तेरे यहाँ जो भी संतान पैदा होगी, उसका चेहरा देखते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा योगी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया। तब योगी ने उसे वचन दिया कि अगर तू अपनी संतान के विवाह के बाद उसको देखेगा तो श्राप नहीं लगेगा, लेकिन विवाह से पहले देखेगा तो तेरे लिए यह उचित नहीं है। तब राजा ने पूछा, क्या मैं अपनी संतान का बाल विवाह कर सकता हूँ, फिर उसे देख सकता हूँ? योगी बोला, हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन यदि तुम्हारे यहाँ पुत्र पैदा होता है तो तुम उसका बाल विवाह कर सकते हो, लेकिन यदि पुत्री पैदा होती है तो उसके विवाह के लिए तुम्हें स्वयंवर रचना होगा, लेकिन वह स्वयंवर बड़ा कठिन है। उसके लिए तुम्हें एक कढ़ा में खौलता तेल रखना होगा और जो भी व्यक्ति उस खौलते तेल के कढ़ाई में डूबकर जिंदा निकलेगा, उसी से तेरी पुत्री का विवाह होगा। कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या जन्म लेते ही राजा ने उसे मेरे हवाले कर दिया और जंगल में मेरे लिए कुटिया बनवा दी। तभी से यह राजकुमारी मेरे पास है। योगी की बातें सुनकर विक्रमादित्य ने राजकुमारी से रोने का कारण पूछा, तो उसने कहा, राजन, मेरा नाम वसुंधरा है। यहाँ अनेक नगरों के राजकुमार शिकार खेलने आते रहते हैं। एक दिन अभय नाम का एक राजकुमार यहाँ आया। उसे देखते ही मैं उस पर मोहित हो गई। धीरे धीरे हम एक दूसरे को चाहने लगे। जब मैंने उसे अपने स्वयंवर की बात बताई तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्राणों तक की बाजी लगा दूंगा। अब आप ही बताओ राजन, कोई खौलते तेल में डूबकर जीवित रह सकता है क्या? इसलिए मैं रो रही हूँ। राजकुमारी की व्यथा सुनकर विक्रमादित्य बोले, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही कोई न कोई रास्ता निकाल लूँगा। यह कहकर विक्रमादित्य ने देवी द्वारा दिए दोनों बेतालों को याद किया।
याद करते ही तुरंत दोनों बेताल उनके सामने हाजिर हो गए। उन्होंने बेतालों को आज्ञा दी कि वे उन्हें रूपनगर के राजकुमार अभय के पास ले चलें। बेतालों ने तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया और रूपनगर की ओर उड़ पड़े। कुछ ही देर बाद उन्होंने विक्रमादित्य का रूपनगर की सीमा पर छोड़कर आगे बढ़ गए। विक्रमादित्य वहां से पैदल ही चलते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी उनकी नज़र एक पेड़ पर रस्सी फेंककर उसका फंदा बनाकर अपने गले में डालते हुए एक युवक पर पड़ी। यह देखकर वे दौड़े दौड़े उस युवक के पास आए। उसे रोकते हुए बोले, ठहरो, तुम यह क्या करने जा रहे हो? तुम कौन हो और इस प्रकार आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? युवक बोला, मैं एक राजकुमार हूँ, मेरा नाम अभय है। मैं एक राजकुमारी वसुंधरा से बहुत प्रेम करता हूँ। स्वयंवर की बात सुनकर मैं लक्ष्यनगर गया, लेकिन स्वयंवर की शर्त सुनकर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जब मैं वहाँ से लौटा तो मेरे सेनानायक ने विद्रोह कर मेरे पिता की हत्या कर स्वयं राजा बन बैठा। अब मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर विक्रमादित्य बोले, चिंता मत करो, बहादुर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वे अभय को अपने नगर ले आए। उन्होंने अभय को अपनी सेना दी और विद्रोही सेना नायक के साथ युद्ध करने के लिए पुनः उसके नगर भेज दिया। वहाँ उसकी विद्रोहियों से घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय अभय की हुई। विजय का समाचार सुनकर विक्रमादित्य रूपनगर अभय के महल में आए और उसे राजमुकुट पहनाकर राजा घोषित कर दिया। राज्य में फिर से खुशहाली दौड़ गई। इसके बाद विक्रमादित्य ने अपने दोनों बेतालों को याद किया। बेतालों के हाजिर होते ही विक्रमादित्य ने उन्हें आदेश दिया कि हमें लक्ष्यनगर ले चलो, और आदेश पाते ही बेताल राजकुमार अभय और विक्रमादित्य को लेकर लक्ष्यनगर की ओर उड़ चले। उड़ते उड़ते वे उस जंगल के ऊपर पहुँचे जहाँ राजकुमारी वसुंधरा योगी की कुटिया में रहती थी। विक्रमादित्य ने बेतालों के वहाँ उतरने का आदेश दिया। नीचे उतरते ही विक्रमादित्य योगी की कुटिया में गए और राजकुमारी से बोले, मैं तुम्हारे राजकुमार अभय को ले आया हूँ। यह सुनते ही राजकुमारी की खुशी का ठिकाना न रहा और वह जाकर राजकुमार अभय से मिली। तब विक्रमादित्य ने योगी से कहा, योगी राज, मैं राजकुमारी का विवाह अभय से कराना चाहता हूँ। मैंने उसकी प्रेमिका से विवाह कराने का वचन दिया है। मैं उसके लिए खोलते कड़ाह में डूबकर राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। अतः आप हमारे साथ नगर चलो और राजा से कहकर स्वयंवर की तैयारी कराओ। विक्रमादित्य की बात सुनकर योगी उन सब को लेकर लक्ष्यनगर आया और वहाँ के राजा को सारी बातों से अवगत करा दिया। यह सुनकर राजा ने स्वयंवर की तैयारी करने का आदेश दे दिया। शर्त के अनुसार एक कड़ाह में तेल भरा गया और उसे भट्टी पर चढ़ाया गया। कुछ ही देर बाद तेल खौलने लगा। तभी एक सेवक ने राजा के आने की सूचना दी। राजा ने आते ही विक्रमादित्य से कहा, विक्रमादित्य, इस खोलते कड़ाह को देख रहे हो ना? इसी तेल में डूबकर तुम्हें जीवित वापस निकलना है, तभी तुम अपने मकसद में सफल हो सकोगे। यह सुनकर विक्रमादित्य ने मन ही मन बेतालों को याद किया। उनके आने पर उन्होंने बेतालों को कुछ समझाया और खोलते हुए कड़ाह में कूद पड़े। कड़ाह में गिरते ही तुरंत बेतालों ने उन्हें कड़ाह से बाहर निकाल दिया। वे बुरी तरह जल गए। तब उन्होंने करहा कर कहा, मैंने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया है। अब मैं राजकुमारी वसुंधरा का हाथ अभय को देने की विनती करता हूँ। विक्रमादित्य की बात सुनकर फौरन विवाह की तैयारियां होने लगी। वहां उपस्थित लोग विक्रमादित्य की परोपकार की भावना से आश्चर्यचकित थे। अब विक्रमादित्य की सांसें उखड़ने लगी थी। उन्होंने मन ही मन इंद्र देवता को याद किया। इंद्र देवता तुरंत उनके सामने उपस्थित होकर बोले, विक्रमादित्य, अगर तुम मुझे याद न भी करते तो भी मैं स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित होता।
यह कहकर इंद्र ने उस पर अमृत छिड़क दिया। अमृत छिड़कते ही विक्रमादित्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। फिर राजकुमारी वसुंधरा का विवाह राजकुमार अभय से हो गया। दोनों ने विक्रमादित्य का बहुत आभार माना, क्योंकि उन्हीं के कारण दोनों को दुख से मुक्ति मिली थी। यह कथा सुनाकर पुतली बोली, सुना तुमने राजा भोज, किस तरह प्राणों की बाजी लगाकर विक्रमादित्य ने राजकुमारी वसुंधरा का विवाह राजकुमार अभय के साथ कराया। अगर तुमने भी ऐसा त्याग किया हो तो तुम बेझिझक इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा वापस लौट जाओ। यह कहकर पुतली अदृश्य हो गई। पुतले की बात सुनकर राजा भोज ने एक ठंडी सांस भरी और निराश होकर अपने महल में वापस लौट आए। शयन कक्ष में जाकर सो गए। तो यह थी सिंहासन बत्तीसी की कहानी, जो 26वीं पुतली जयलक्ष्मी ने राजा भोज को सुनाई। दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की और कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।